हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एस्टेट स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने चैप्टर 1 आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी करवाया था और जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने काउंटिंग को स्टार्ट किया था। काउंटिंग मींस गिनती को स्टार्ट किया था। अब देखिए यहां पे जो गिनती है, यहां से हमने जो लास्ट टॉपिक किया था, इसमें फर्स्ट टॉपिक किया था, फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने बताया था आपको कि 1 से 100 तक जीरो कितनी बार आएगा, मतलब 1 से 100 तक जो हमारे अंक है वो कितनी बार आएंगे। ठीक है, अब देखिए वो क्या करना है वो आपने लास्ट वीडियो में देखा है। अब जैसे एक क्वेश्चन और करवाया था आपको, 101 से 200 तक 0 1 2 3 4 कितनी बार आएंगे। ठीक है, वो आप क्या करेंगे, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो आप वो हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखें। तो देखिए आज हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आज ये फिनिश हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जो आपके स्टेट एग्जाम में आता है। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन में लिखता हूं 1 से 100 तक अंक कितनी बार आएंगे, कितनी बार। ठीक है, अब देखिए कितने अंक क्या है। अब देखिए मैं बिल्कुल एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन बोलता हूं। क्वेश्चन ये है 1 से 100 तक गिनती में कितने अंकों की आवश्यकता है। कितने अंक कितनी बार नहीं, कितने यहां पे जो अंक है कितनी आवश्यकता है उनकी। ठीक है, मतलब जैसे अब मैं देखिए आपको क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक है, क्या है, अब देखिए 1 से 100 तक। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि भाई 1 से 100 तक है, यहां पे कितने डिजिट नंबर है। सबसे पहले हम यहां देखेंगे 1। अब देखिए जो 1 है दोस्तों वो क्या है, एक डिजिट नंबर है, एक अंकीय संख्या है। और जो 100 है, 100 है, वो कितनी है, 3 अंकीय संख्या, 3 डिजिट नंबर है। तो यहां पे वो बोलेगा कुल कितने अंक। अब देखिए मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ दोस्तों, जैसे 1 से लेके 10 तक है, सॉरी 1 से लेके मैं 9 तक कहता हूं आपको। देखिए क्योंकि एक अंकीय संख्या मैं बताऊंगा कैसे 1 से 9 तक कितने अंक है। देखिए यदि हम इसको एक्सप्लेन करें अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टोटल अंक कितने हुए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हुए कुल अंक, 9 अंक हुए। तो ऐसे ही हमको क्या करना, जैसे मैं आपको बोलता हूं 11 12 13 14 15 16। अब यहां कितने अंक है, कुल अंक कितने हैं, तो हम देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो ऐसे ही आपको क्या करना, देखिए यदि हम इनको काउंट करें दोस्तों तो वो हमारे लिए बहुत क्या हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा। पेचीदा मीन्स हाँ भाई बहुत ज्यादा क्या होगा, वो मुश्किल हो जाएगा। हम 11 से 20 तक, 21 से लेके 30 तक ऐसे सबको काउंट करेंगे तो हाँ भाई उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखना है दोस्तों, तो वहां पे क्या करना है, आपको टाइम बचाना है। तो देखिए हम क्या क्या करेंगे। अब देखिए यहां से आपको पता लग गया कि एक अंक से लेके यहां पे हमारा जो लास्ट है वो 3 अंकीय संख्याओं तक है। ठीक है, अब देखिए क्या, 1 डिजिट नंबर टू 3 डिजिट नंबर। अब देखिए एक अंकीय संख्या है वो कहां से कहां तक है, कहां से होती है दोस्तों, वो होती है 1 से 9। अब देखिए लेकिन सर एक अंकीय संख्या तो हमारी 0 to 9 होती है। हाँ, हमने इस वीडियो में जब स्टार्ट किया था काउंटिंग को तो वहां पे आपको बताया था दोस्तों कि हमारे कुल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 to 9। बट देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 से लेके 100 तक। तो देखिए मैं उससे पहले, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले आपको एक हल्की सी चीज बताता हूं। जो हमारी संख्या पत्ती है ना दोस्तों, हमारी संख्या पत्ती जो हम फॉलो करते हैं नंबर्स को, वो क्या है, उसका जो आधार है, आधार बोले तो बेस, जो हमारा बेस है ना वो कितना है, 10। मतलब क्या है, 10 है उसका आधार। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि जो हमारी संख्या पत्ती है, जो हमारे नंबर सिस्टम है, हम इसको फॉलो करते हैं तो उसका बेस कितना है, वो होगा हमारे सामने 10। अब देखिए यहां पे क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए एक अंक, ठीक है, 2 अंक है, ठीक है, 3 अंक होंगे, कितने होंगे भाई, पता नहीं कितने होंगे, अब टू इनफाइनाइट है नंबर्स। अब देखिए एक जो अंक है वो कहां से कहां तक होगा, वो कहां से होगा, 0 to 9। समझ में आया, 0 to 9। हाँ भाई 0 to 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए एक अंक की संख्या कुल टोटल कितनी हुई हमारी, कितनी हुई टोटल, 10 होगी हमारे सामने। ठीक है, हमने देखा था। अब देखिए 2 अंक
कि जो संख्या है, मतलब मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, 2 अंकों की 2 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 2 अंक का सबसे छोटा नंबर वो क्या है, 10। क्योंकि देखिए एक अंक का सबसे एक अंकीय संख्या है, 1 डिजिट नंबर का क्या है लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर, वो कितना 9। इसका सबसे छोटा कितना है 10 और बड़ा कितना है हमारे सामने 99 है। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब मैं आपको पूछता हूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर वो कितना होगा, आपको पता है 100 होगा, और लास्ट कितना होगा, सबसे बड़ा कितना होगा 999। अब देखिए ये, हाँ हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, अब देखिए मैं आपसे बोलता हूं 7 डिजिट नंबर, 7 अंकीय संख्या, 7 अंकीय संख्या में सबसे छोटा, इसका छोटा नंबर कितना होगा, वो होगा 1 के बाद हम क्या लगाएंगे 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, और बड़े से बड़ा 7 अंकीय मतलब 7 डिजिट क्या है ग्रेटेस्ट नंबर, कितने होंगे उतने टाइम्स आपको क्या लिखने हैं 9 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों, अब आपको यह समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे एक चीज और आती है, अब देखिए ये क्वेश्चन इससे ही सोल्व होगा, क्यों, देखिए चुटकियों में होगा। कैसे होगा, अभी तो देखिए हम इसके पढ़ रहे हैं भाई कैसे है, कैसे निकाल ले, बट यदि एक बार इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कैसे भी इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को। अब देखिए क्या है, अब हम इसमें से निकालते हैं। देखिए मैं बोलता हूं भाई एक अंक जो 1 डिजिट नंबर है उसमें टोटल कितने होंगे 10 होंगे, बट 2 में कैसे होंगे वो हम कैसे निकाल लेंगे। अब देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है दोस्तों, वो है 10, और ग्रेटेस्ट नंबर कितना 99। तो हम क्या करेंगे 99 में से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस कर देंगे। क्या बोला दोस्तों, ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस किया, कितना है आपके सामने 89, और उसमें 1 ऐड करेंगे, टोटल कितने हो गए 90। सर ये 1 ऐड क्यों किया, 1 ही क्यों ऐड किया, हमने 2 क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं 10 से 99, 10 to 99, इट मीन्स आपने या तो 99 को काउंट किया है या आपने 10 को काउंट किया है, लेकिन हमको क्या करना, हमको दोनों को काउंट करना है, दैट्स वाई हमने यहां पे 1 ऐड किया। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गए टोटल 90 हो गए हमारे, क्या हो गए 10 से लेके 99 तक 90 अंक है, लेकिन कुल कितने होंगे, कितने अंक की संख्या है दोस्तों ये 2, तो इनटू 2 कर देंगे, वो कितना हो जाएगा 180। समझ में आया दोस्तों, बिल्कुल। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अब ये 2 से क्यों किया मल्टीप्लाई, क्योंकि इसलिए हमने किया 2 अंकीय संख्या है। अब देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैं एग्जांपल हम चेंज कर लेते हैं, जैसे 23 है। अब देखिए यहां से यहां तक आपको अंक बताने हैं, देखिए चलो हम इसको 30 तक लेते हैं, 21 to 30 आपको क्या बताने हैं, कुल कितने अंक कितने हैं टोटल, तो हम क्या कहेंगे 30 में से 21 को माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना 19, और उसमें क्या ऐड कर देंगे 1, तो हम देखेंगे 21 से लेके 90 तक कुल संख्या कितनी हमारी, वो है 10, लेकिन कुल अंक कितने हैं, अंक करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कुल जो अंक है टोटल डिजिट्स है वो कितनी है आपकी 20। समझ में आया, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि देखिए जी हम आप काउंट भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरीके से हम यदि 30 तक जाएंगे तो वो कितने हो जाएंगे आपके सामने 20। एनी प्रॉब्लम, यदि प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे सर, और आप बता देंगे, मैं बताऊंगा बिल्कुल एक एक कंसेप्ट, क्योंकि देखिए ये चीज आपके एग्जाम में आता है। अब देखिए मैं यहां से बोलता हूं कितने, कुल कितने, देखिए सबसे पहले मैं बोलता हूं 100 से 999 तक, ठीक है, कितने नंबर है, क्या बोला मैंने, नंबर कितने हैं, हम क्या करेंगे 999 में से 100 को माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा कितना हो गया 899, बिल्कुल सर, उसमें हम क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे, वो कितना हो जाएगा 900। ठीक है दोस्तों, कैसे 999 माइनस 100, दिस इज 899, और उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा 1 ऐड क्यों किया। ठीक है, ये कितने, ये हमारे नंबर है, मींस जो 3 अंकों की संख्या है ना उसमें 100 से लेके 999 तक कितने नंबर है दोस्तों 900। अब यहां पे लेकिन हमको नंबर की बात नहीं करनी दोस्तों, किसकी करनी है, संख्या, डिजिट्स की, क्या अंकों की, कितने अंक हो गए, किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से ही कर दो, नहीं 2 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये 3 है, तो यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 2700,
3 अंकों की जो भी संख्याएं हैं 100 से लेके 999 तक, उसमें कुल अंक कितने हुए 2700। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसने क्या पूछा है, उसने बोला 1 से 100 तक कितने अंकों की आवश्यकता है, कुल अंकों की। तो कुल अंक निकालने के लिए क्या है, आपको पता है इसमें भाई एक है, एक अंक की संख्या है, 2 अंकीय संख्या है और 3 अंकीय संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 अंकीय संख्या कहां से कहां तक होगी। अब देखिए आपके एग्जाम्स में क्या है, देखिए डायरेक्ट ऑप्शन आएंगे 192, सेकंड आ जाएगा 190, थर्ड आ जाएगा आपके सामने 320, फोर्थ आ जाएगा आपके सामने 280। अब देखिए ऑप्शन आएंगे, आपको टिक करना कौन सा ऑप्शन है इसमें से। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। एक अंकीय संख्या कहां से कहां तक है दोस्तों, ये हमारी देखिए कहां से स्टार्ट है 1 से, लेकिन हमारी संख्या पत्ती में कहां से स्टार्ट होती है 0 से। तो देखें यहां से 1 से लेके 9 तक अंक है दोस्तों, तो 1 से लेके 9 तक क्या है, संख्या है। अब कितनी संख्या है, हम इसकी क्या करेंगे, 9 में से हम क्या करेंगे, देखिए हम बिल्कुल अब शॉर्टकट तरीके से करते हैं। अब देखिए आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, 9 में से 1 ऐड किया, माइनस किया, 8 आया, 8 में 1 ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया। लेकिन देखिए हम कैसे करेंगे, 9 में से 1 हुआ, कितना हुआ 8 में हमने 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया। चलो मैं इक्वेशन करके दिखा देता हूं। बड़े में से हमने छोटा माइनस किया, कितना हुआ 8, उसमें क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया आपके सामने 9। तो 1 से लेके 9 तक कितने नंबर है 9। अब अंक कितने हो गए, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कुल अंक कितने हो गए 9। क्या कौन सी है ये, एक अंकीय संख्या है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 2 अंकीय, ठीक है, अब 2 अंकीय संख्या में कहां से सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा नंबर होता है 10 और सबसे बड़ा कितना होता है 10 से लेके 99 तक। ठीक है, अब देखिए ये इसका मतलब माइनस नहीं है दोस्तों, ये है एक, लिख सकते हो 1 से 9 तक। ठीक है, ये 10 से 99 तक। अब हम क्या करेंगे, 99 में से 10 माइनस करेंगे, हम करके देखते हैं कितना हुआ 89, उसमें हम कितना ऐड करेंगे। अब देखिए यहां पे एक ही ऐड करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि देखिए 10 और 99 में से हम क्या करेंगे, या तो हम एक बार 99 को मान रहे हैं या हम 10 को गिन रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना दोनों। ठीक है, अब देखिए 89 प्लस 1 कितना हुआ 90। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 अंकीय है, उसमें कितने नंबर हैं 10 से 99 तक, वो है 90। लेकिन अंक डिजिट कितने हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कितना हो जाएगा 180। समझ में आ गया दोस्तों। अब यहां पे देखते हैं, अब भाई हमने क्या देखना है 100 तक 100 तक, तो 3 अंकीय संख्या वो कितनी है, वो तो हमारे पास 100 है केवल, 100 तक उसने 100 के बाद स्टॉप कर दिया। तो यहां 100 को किससे कितनी है संख्या, एक को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। सर ये नहीं समझ में आया भाई, हमने 3 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया और ये 1 क्यों लिख दिया। क्योंकि देखिए यदि आप इसको नहीं करते हैं तो चलो हम नहीं कर रहे भाई इसको, यदि हम इसमें, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं 100 में कुल कितने अंक है, टोटल डिजिट्स इन 100, तो हम कैसे बताएंगे कि 1 2 and 3। ठीक है, तो यहां कितने हो गए टोटल, ये हो गया आपके सामने 3। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 183 और 9 कितने हो जाएंगे 192। दिस इज योर आंसर। तो यहां पे उसने क्या पूछा, 1 से लेके 100 तक कितने अंक होंगे दोस्तों, कुल अंक होंगे 192। अब देखिए आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा या आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो हम देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब देखिए जो ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट और एज इट इज डिट्टो स्टेटमेंट आपके पेपर में थी। क्या है कि आपके सामने फर्स्ट वन क्वेश्चन है, देखिए जो आज इसका जो आपके एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, क्योंकि देखिए हमको जो तैयारी करनी है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन है आपके सामने, 1 से 365 तक पृष्ठों को लिखने के लिए कितने अंक चाहिए, लिखने के लिए अंक। सर ये क्या मतलब हुआ, अब देखिए मैं इसको समझाता हूं अच्छे से। हम देखिए क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले कहना क्या चाहता है, अब देखिए 1 से 1 कोई आपके सामने एक बुक है दोस्तों, उसमें पेज नंबर है 1 2 3 6 5। अब उसने यहां से इनडायरेक्ट वे में ये पूछ लिया कि जो पृष्ठ है, जो पृष्ठ मींस पेजेस,
ठीक है। अब देखिए, हाँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, सर ये समझ में नहीं आया। अब यहां पे कहने का मतलब है कि एक बुक है उसमें आपकी नंबरिंग है हर पेजेस पे कितनी, 1 से 365, 1 2 3 4 2 अप टू 365, जैसे हम बुक्स में देखते हैं दोस्तों। ओके, तो उसने बोला उसमें लिखने के लिए हमारे अंक पूछ ली, टोटल डिजिट्स पूछ ली। ठीक है, अब देखिए हमने डिट्टो क्वेश्चन किया था, 1 to 100 किया था, अब हम क्या करेंगे 1 to 365 करेंगे, तो देखिए इजी हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको हल्का सा, देखिए चलो हम पहले इसको करते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कंफ्यूज ना हो जाओ आप। क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे एक अंकीय संख्या। अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट शॉर्टकट करूंगा, क्या है वो कहां से कहां तक होती है, 1 to 9। तो यहां पे हम क्या करते हैं दोस्तों, 9 में से 1 कितना हुआ, 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 हो गए। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, दिस इज 9। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे भाई हाँ दो अंकीय संख्या तो कंप्लीट है ना, तो हम क्या करेंगे 10 to 99। आ गया समझ में आपको। हाँ भाई सबसे छोटी संख्या दो अंकों की कौन सी है, 10 है। सबसे बड़ी कितनी है, 99 है। तो 99 में से हमने 10 माइनस किया, कितना हुआ 89। 89 प्लस 1 कितना हुआ 90। 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2 से, दिस इज 180। हाँ सर हमने ये चीज एज इट इज 1 to 100 में किया था। अब हमको क्या करना, अब देखिए यहां पे 3 अंकों की संख्या दी हुई है, वो कितनी है, वो है 365। इट मींस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 100 है। उसमें कहां तक जाना, 100 से। अब देखिए यदि मैं कहता हूं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे, यहां 999 लिख देंगे ना। बट देखिए आपको 999 तक तो नहीं पूछा है उसने उससे कम पूछा, वो कितना है 365। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे 365 ही तक पूछा है। समझ में आया। अब देखिए हमको तो बताना भाई 365 पेज तक है ना, तो हम क्यों आगे बढ़े। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हमने क्या करेंगे, हम भाई 365 में से 100 को माइनस करेंगे, कितना हुआ 265। देखिए क्या है, अब देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कैसे, 365 में से हम क्या करते थे 100 को माइनस करते थे, हम इजीली इसको कर लेंगे, 265 हो गया। उसमें हम क्या करते थे 1 ऐड करते थे, कितना हो गया 266। मींस क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि 100 से 365 तक कुल संख्या, टोटल नंबर्स कितने हैं, वो है 266, 266। ये हमने निकाल लिया। अब इसमें अंक कितने होंगे, डिजिट्स कितनी होगी, उसके लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से या 3 से। 3 अंकों की संख्या तो सर हम 3 से ही करेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 1 3 6 जा 18 और 1 9 और 3 2 जा 6। कैसे किया हमने, 3 6 जा 18 1, 3 6 जा 18 19 और ये 3 2 जा 7 9 8 आ जाएगा। समझ में आया कैसे क्या किया है, ध्यान से एक बार और समझेंगे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 365 है दोस्तों, 365 तक उसने पूछा है। ठीक है, अब 365 में से हम 100 को माइनस करेंगे, वो कितना हो गया 265। उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, वो कितना हुआ 266। अब उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 6 जा 18 1, 3 6 जा 18 19, 1 3 2 जा 6 और 1 7। अब देखिए टोटल क्या बताने हैं, कुल अंक बताने हैं। तो ये तो हमारे सामने आ गए ना भाई, ये तो हमारे सामने डिजिट्स आ गई। अब क्या है, टोटल डिजिट्स को यदि हम ऐड कर दें, कैसे करेंगे, अब देखिए सर ये तो हम कर ही सकते हैं, 7 9 8 1 8 0 और 9, 9 और 8 7, 10 और 8 18 1 7 8 9। दिस इज योर आंसर। कुल कितने अंक होंगे, टोटल अंक को कितने अंकों की आवश्यकता है दोस्तों, हमको है 987, 987 पेजेस की। ठीक है, 97 देखिए नहीं 97 पेजेस नहीं दोस्तों, 987 डिजिट्स। ठीक है, अब देखिए कैसे भी आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इजीली क्या है, कैसे भी अंक पूछ ले, डिजिट्स पूछ ले, कहीं से कहीं तक भी पूछ ले, तो हम कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे कंफ्यूज होने के लिए वो आपको क्या बोलता है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन किया है, अब इससे बिल्कुल मिलता जुलता मैं बोलता हूं आपसे, क्या है, अब देखिए सेम डिट्टो क्वेश्चन है, बट उसने बोला 0 से 365 तक, 0 to 365 हाउ पेजेस है, उसमें टोटल डिजिट्स कितनी है। अब देखिए क्या है, अब देखिए इन दोनों के यदि हम कंपेयर करते हैं, क्या बोला दोस्तों, यदि हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या रिजल्ट आया,
ये तो 1 से स्टार्ट था, ये 0 से स्टार्ट है। हाँ, तो ये एक अंकों की संख्या कहां तक हो जाएगी? 0 to 9 हो जाएगी। अब दोस्तों समझ में आया? तो यहां पे हम क्या करेंगे, कुल अंक कितने हो जाते हैं, क्या करेंगे, 9 में से हम 0 को क्या करेंगे, 0 को माइनस करेंगे 9, और 9 में 1 ऐड कर देंगे, 10 into 1 दिस इज 10। समझ में आया दोस्तों? क्या किया मैंने, क्या कुछ डिफरेंट किया? नहीं। क्या 0 to 9 है, तो हमने क्या किया दोस्तों, उसको 9 में से 0 माइनस किया, कितना है 9, फिर हम उसमें 1 ऐड करते हैं। देखिए कैसे, हमने किया 9 में से 0 माइनस, वो क्या हुआ 9, अब उसमें क्या किया हमने 1 को ऐड किया, तो कुल हमारे नंबर कितने होंगे 10, तो डिजिट्स भी कितनी होगी into 1 दिस इज 10। फिर उसके बाद आपको डिट्टो सेम एज इट इज है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 988 पेजेस, 988 पेजेस नहीं 988 डिजिट्स, कुल अंक हो जाएंगे 988। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज और बोलता है वो, ठीक। अब देखिए हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हम उसको यहां पे कवर करेंगे, इससे ज्यादा क्या है, अब वो आपसे और इससे क्या पूछ सकता है इसमें। अब देखिए 1 से स्टार्ट कर दिया, वो ये बोल लेगा कि भाई 11 से 365 तक, ठीक है। अब क्या है, मेरे पास एक बुक है, क्या फर्स्ट जो 10 पेजेस है वो मेरे पास नहीं है, मिसिंग है। तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया 11 से 365 तक कितने अंकों की आवश्यकता है, टोटल डिजिट्स बतानी है आपको। अब देखेंगे यहां हम ध्यान से देखेंगे क्या है, अब ऊपर वाले देखिए हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहां पे हमने कंपेयर किया, ये तो हमारी 1 डिजिट नंबर है भाई, ये हमारे 2 डिजिट नंबर है। अब देखिए क्या इसमें क्या दिया, उसने ये दे दिया कि 1 से लेके जो 10 तक जो हमारे पेजेस है ना, वो हमारे पास मिसिंग है, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, 1 से लेके 9 तक हम काउंट करते हैं, तो वो चीज हमको नहीं दे रखी, तो हम इसको नहीं करेंगे। तो देखिए हम अंक कैसे निकालते थे, 2 अंकों की संख्या कहां से कहां तक लिखते थे दोस्तों, हम लिखते थे 10 से 99 तक, 10 से लेके 99 तक, बट उसने 10 भी नहीं दिया है, तो किससे दिया है 11 से। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 2 अंकों की जो नंबर है, जो हमारी संख्याएं हैं, वो कहां से कहां तक है, 11 से 99 तक। अब यहां पे आपको बताना है 11 से लेके 99 तक कितने नंबर हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, 99 में से 11 माइनस करेंगे 88 हो गए, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, तो वो क्या हो गया 89। समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे। अब देखिए दोबारा देखते हैं भाई, हमारे जो 2 नंबर होते हैं, 2 अंकों की जो संख्याएं होती हैं, नंबर्स होते हैं, वो कहां से कहां तक, 10 से 99 तक होते हैं। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, 99 में से हमने 100 माइनस किया, 89 प्लस 1 तो 180 हो जाता था, बट उसने तो 10 तो मिसिंग कर रखा, तो यहां कहां से स्टार्ट है, वो हमारी 11 से है। तो हम कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे 88, उसमें 1 ऐड कर देंगे, 89 इंटू 2 वो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और 178। पहले कितने आते थे, पहले हमारे आते थे दोस्तों, यदि 10 से स्टार्ट होता 180, अब इसमें 10 को तो उसने रिप्लेस किया, तो मतलब 2 अंक उसके साथ वहां से माइनस हो गए, वो कितने हो गए 178। अब देखिए 3 अंकों की संख्या वो क्या है, वो आपकी देखिए 102 कितना है 365 है, तो आप इसको एज इट इज कर सकते हैं, 266 क्या करेंगे इनटू 3 कर देंगे, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दिस इज आवर आंसर। तो आपने देखा कि कोई भी हमको संख्या में से, अब देखिए यहां से जो काउंटिंग है, जो हमारी गिनती है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अकॉर्डिंग टू एस्टेट है, आपका सीटेट है, उसमें इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यदि हम आपसे एक चीज और सिंपल डायरेक्ट एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, और उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अब मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं दोस्तों, मैं क्या करता हूं, मैं अपनी क्लासरूम में, मेरी 5th क्लास है, ठीक है, मैं 5th क्लास को टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अब मैं वहां पे कार्ड ले जाता हूं 1 से लेके 10 तक, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं 1 से लेके 10 तक कार्ड ले जाता हूं, तो कितने मेरे को डिजिट्स बतानी पड़ेंगी बच्चों को, तो वो हम कैसे करेंगे, 1 से लेके 10 तक कैसे करेंगे, 10 में से हमने क्या किया, 1 माइनस किया, कितना हो गया, कैसे क्या करेंगे। अब देखिए मैं कार्ड लेके गया हूं 1 से लेके 10 तक, तो कुल कितने अंक हो गए, देखिए वो चीज क्या करेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से लेके 10 तक कितने डिजिट्स हैं वो आप बता देंगे, या मैं कह देता हूं 0 से लेके 10 तक कितने डिजिट हैं,
कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो देखिए मैं होमवर्क के लिए आपको एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं। मैं बोलता हूं 101 से 235 तक, ठीक है, कितने अंकों की आवश्यकता है? अंकों की आवश्यकता मतलब कि फ्रॉम नंबर 102 to 235 हाउ मैनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने देखा काउंटिंग को, यहां पे हमने काउंटिंग को फिनिश कर दिया है। फिर भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।